और अब रुख करते हैं अगली खबर का। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उनका डीए अब 38% हो जाएगा। इससे देश के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने देश के 3 बड़े रेलवे स्टेशनों मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा। 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए कितनी अहम खबर है। एक तो कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता बढ़ा है, साथ ही साथ जो रेलवे को लेकर जो 3 बड़े फैसले, 3 स्टेशनों को रीडेवलपमेंट के लिए कहा गया है, ये कितना बड़ा फैसला है और क्या क्या परिवर्तन इसमें किए जाएंगे? देखिए, आज की कैबिनेट की बैठक में 3 अहम फैसले लिए थे जिसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी थी। पहला फैसला जो लिया गया है, जिसकी चर्चा काफ़ी समय से की जा रही थी, कि जो दुनिया की सबसे बड़ी जो मुफ्त राशन योजना है, जिसको कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहती है, उसकी मियाद को 3 महीने तक और बढ़ाने का फैसला कैबिनेट ने किया है। इसका मतलब ये है कि 5 केजी राशन जो मुफ्त गरीबों को सरकार देती है, करीब 80 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। इस योजना को 31 दिसंबर तक लागू करने का फैसला किया गया है। पहली घोषणा तो ये सरकार ने की है। जो एक और अहम फैसला लिया गया है, जिसका जिक्र आपने भी किया, कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो उनका महंगाई भत्ता होता है, उसमें 4% की बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब ये है कि करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को ऐसे समय में जब देश में महंगाई बढ़ रही है, उन्हें राहत मिलती हुई दिख रही है और त्योहारों से पहले उनके लिए राहत की बात है। जो एक तीसरा फैसला कैबिनेट ने लिया है, वो है स्टेशन रीडेवलपमेंट के ऊपर। आज के फैसले में सरकार ने 3 रेलवे स्टेशन, दिल्ली, मुंबई में छत्रपति शिवाजी और अहमदाबाद, इन तीनों रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। पीपीपी मॉडल पे इन तीनों ही रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। टीओडी मॉडल पे इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और साथ ही साथ कई तरह की जो हाई टेक्नोलॉजी और जो इम्पॉर्टेंट एमिनिटीज़ हैं, वो इन रेलवे स्टेशंस पे कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। और अहम बात यह है कि इसके लिए उन्हें अतिरिक्त चार्ज जो है वो देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से सरकार देश भर में 199 रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट करना चाहती है। 47 के लिए टेंडर इशू कर दिया गया है और 32 पे काम जो है शुरू कर दिया गया है। अगले 10 दिनों के अंदर इन तीनों ही रेलवे स्टेशन यानी कि दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के लिए सरकार टेंडर जारी कर देगी। शुक्रिया प्रकाश, बने रहिए हमारे साथ। अभी दूसरी खबर पर भी आपसे जुड़ते हैं। बढ़ते